हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 51 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। काफी ये लंबा रिलेशन है। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, फर्स्ट ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन ए टेन बी होल स्क्वायर प्लस सेकंड ब्रैकेट में है टेन ए माइनस टेन बी होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने आपको लेक्चर 1 में बताए थे। तो अगर आपने हमारा ट्रिग्नोमेट्री का वो लेक्चर 1 नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, और उसमें जितने भी हमने फार्मूलेस बताए थे ना, वो फार्मूलेस आप अपने नोट पैड में जरूर से लिख के रखिएगा। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखो काफी लंबा रिलेशन है जो हमें प्रूफ करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कुछ ना कुछ गलती करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर फार्मूलेस का यूज नहीं करते। गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है। और पूरा प्रॉब्लम समझने के बाद इसको आप अपने प्रैक्टिस बुक में एटलीस्ट एक बार तो भी सॉल्व करके जरूर देखना। सो लेफ्ट हैंड साइड हम ये लेंगे। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, ये हमने ले लिए, और अब हमें राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलो बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। यहाँ पे एक काम करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो, और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो। ओके, तो हम ये करेंगे 1 प्लस 2 टेन ए टेन बी, ठीक है, देन प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। ये देखो हमने ये क्या किए, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया। देखो ये a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा। अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर b। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, काफी लंबा जाएगा। और फिर आगे और थोड़ा सा इधर, प्लस 2 टेन a इंटू टेन बी। ये माइनस चाहिए था। ओके, तो ये देखिए हमने ये दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर किए और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर किए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ओके, अब इससे फायदा ये होगा कि ये देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, दोनों प्लस माइनस में है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन निकालो। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये 1 प्लस ये टेन स्क्वायर ए लिख लेंगे प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, और ये वाला टर्म लिख देंगे प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी, और फिर ये टेन स्क्वायर बी वाला टर्म लिख लो। अब यहाँ पे कॉमन अगर निकालना है तो ये पहले जो दो टर्म्स है उसको ब्रैकेट में लिख लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये दोनों में से कॉमन निकालो टेन स्क्वायर बी। कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ऐसा बचेगा। ये देखो ये दोनों में से टेन स्क्वायर बी कॉमन निकाल लिए। अब ये देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमने कॉमन निकाले, और बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। ओके, और अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यानी सेक स्क्वायर ए होता है, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर बी यानी सेक स्क्वायर बी होता है। स्टैंडर्ड फार्मूला है ना, फार्मूला यहाँ पे आपको लिख के देते हैं। हमने आपको इसके पहले फार्मूलेस की लिस्ट में भी आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। स्टैंडर्ड फार्मूला, इसका यूज करना है। तो हमने वही किए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी सेक स्क्वायर बी। क्या यही RHS है? यस, बिल्कुल यही RHS है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, दिस इज RHS एंड हेंस प्रूव्ड। ये हम यहाँ लिख लेंगे, हेंस प्रूव्ड। जो सॉल्व करने के लिए कहा था, प्रूफ करने के लिए कहा था, हमने प्रूफ कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं, सबसे पहले तो एक्सपांशन में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, और कॉमन निकालने में गलती हो जाती है। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। काफ़ी आसानी से हमने यहाँ पे सबसे पहले दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपांड किए, और फिर हमने यहाँ पे जो टर्म बचे हैं उसमें से पहले दो टर्म छोड़ के इधर के दो टर्म में से टेन स्क्वायर बी कॉमन निकाले, फिर ब्रैकेट कॉमन निकाले, और स्टैंडर्ड फार्मूला जो है वो हमने यहाँ यूज किए, तो आसानी से हमें RHS मिल गया और प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। ओके, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 51।
ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 52 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। काफी ये लंबा रिलेशन है जिसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये काफी लंबा रिलेशन है, इसको हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में भी काफी ज्यादा यहाँ पे टर्म्स दिए हैं और राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। तो चलो हम एक काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये काफी लंबा जाएगा तो हम इधर से लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है। काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है हमने, ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर नहीं पाते क्योंकि ये प्रॉब्लम में काफी अच्छे अच्छे फार्मूलीज यूज होते हैं जो जनरली कोई हम प्रॉब्लम में यूज नहीं करते हैं, है ना। तो फार्मूलीज पता होना चाहिए सीधा सीधा, और सॉल्व करने का थोड़ा बहुत टेक्निक। तो देखो कैसे यहाँ पे प्रूफ करेंगे। RHS हमें ये चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे होल स्क्वायर है, देखो ये ब्रैकेट में लिखा है tan a प्लस कोसेक b होल स्क्वायर। तो इसका a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला लगा के इसका एक्सपांशन करो, और यहाँ पे भी इसको एक्सपांशन कर लो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके। और हम बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि स्टेप वाइज सॉल्व करते समय क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सी स्टेप किस तरह से जा रही है। कई बार जल्दबाजी में सॉल्व करने के चक्कर में कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि स्टेप्स कम कर लेते हैं, और अगर आंसर नहीं आया तो फिर उनको क्रॉस चेक करते समय काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए स्टेप वाइज सॉल्व करो ताकि क्रॉस चेकिंग में आसानी हो जाए। तो चलो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर b प्लस 2 tan a इंटू कोसेक बी। तो ये हो गया पहले ब्रैकेट का एक्सपांशन, पहले ब्रैकेट को एक्सपांड किया, ये आया। सेकंड ब्रैकेट को एक्सपांड करो, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो। आपको माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम a माइनस बी होल स्क्वायर इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर b प्लस सेक स्क्वायर a माइनस 2 कॉट b इंटू सेक ए, ठीक है, 2 कॉट बी सेक ए, ये देखो। और अब हम यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये टर्म माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन यहां से यहां तक, a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन यहां से यहां तक, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लिए। अब एक काम करो, यहाँ पे ये tan स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a को एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लो, माइनस सेक स्क्वायर a, ठीक है। ये tan स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a को कलेक्ट कर लिए। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर b और कॉट स्क्वायर b को भी कलेक्ट कर लो, प्लस कोसेक स्क्वायर b माइनस कॉट स्क्वायर b, इसको भी एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लो। और बाकी जो बची टर्म्स है उसको अलग से लिख लो, ठीक है। तो ये टर्म बच गई है, इसको अलग से लेके हमने, और ये भी टर्म बची है। एक मिनट, थोड़ा सा, ये टर्म बची है, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, ओके। और अब देखो जो दोनों ब्रैकेट में हमने कलेक्ट किए हैं, tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a, यहां पे फार्मूला अप्लाई होता है। चलो ट्रिग्नोमेट्री के वो फार्मूले की लिस्ट में लेके चलते हैं जो हमने आपको लेक्चर 1 में दिए थे, ठीक है। तो ये देखिए लेक्चर 1 के फार्मूलीज। तो फार्मूला ढूंढेंगे हम यहाँ पे, तो फार्मूला यहाँ पे हमें डेफिनेटली मिल सकता है। कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, अभी देखो ये देखिए फार्मूला यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। दोनों में थीटा थीटा होना मतलब, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये एक, और यहाँ पे एक और फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये देखो फार्मूला ये लगा सकते हैं हम लोग, ये वाला, या फिर ये देखो ये फार्मूला नंबर 22 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी हमारे पास tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, तो उसको हम चेंज कर लेंगे, और ये फार्मूला, ओके। तो दोनों फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलो फार्मूला यूज करेंगे। तो tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a, इसके जगह हम -1 लिख लेंगे,
क्योंकि फार्मूला हमने क्या बताया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ये टर्म इधर ये टर्म उधर, तो अभी ये उल्टा है तो हमने उसका रिजल्ट सीधा -1 लिख दिए। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, सो +1। ठीक है, और अब जो बचा है वो लिखो, तो ये बचा है एज इट इज, तो ये हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे, ये हमने लिख दिए। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, इससे यहाँ ये हो गया कि +1 -1 कैंसिल हो गया। और अब जो बचा, जरा देखो कि प्रूफ दैट में हमें क्या चाहिए, तो प्रूफ दैट में होना 2 tan A cot B, तो यहाँ पे है 2 tan A और यहाँ पे cot B है। तो कैसे करेंगे अब, और कोसेक A सेक B है, तो कैसे करेंगे, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करो tan A cot B से, tan A cot B से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ठीक है, और देखो क्या होता है, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लो सीधा सीधा। तो चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय tan A cot B। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म हम एज इट इज रखते हैं और यहाँ पे हम लिख लेंगे tan A cot B डिवाइडेड बाय tan A cot B। ये पहले टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड किए tan A cot B से। ठीक है, और सेकंड टर्म को भी प्लस, यहाँ पे भी हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय tan A cot B कर लेंगे। काफ़ी सोच समझ के सॉल्व करना पड़ेगा इसी जगह आपको। ये देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम ये tan A को कैंसिल कर लेंगे। ओके, और बाकी ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे हम cot B को कैंसिल कर लेंगे, बाकी एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जरा क्या होता है 2। अब यहाँ पे tan A cot B कॉमन ले लो, यहाँ से भी और यहाँ से भी tan A cot B कॉमन ले लो। सो 2 tan A cot B कॉमन निकल गया, और अब जो बचा है वो लिखो, तो यहाँ बचा कोसेक B और यहाँ बचा cot B, कोसेक B बाय cot B ऐसा बचा इसमें, और यहां बचा सेक A और डिनोमिनेटर में बचा tan A। ये देखिए, ठीक है, अब यहां पे सॉल्व करेंगे 2 tan A cot B। प्रूफ दैट में चेक करो, 2 tan A cot B ये आ चुका है, देखो ये आ चुका है, लेकिन ये अभी तक नहीं आया, तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखो कैसे आएगा, यहां कोसेक B है, कोसेक B यानी होता है 1 बाय साइन B एंड डिवाइडेड बाय कॉट B यानी होता है कॉस B बाय साइन B। उसी तरह से प्लस सेक A यानी होता है 1 बाय कॉस A डिवाइडेड बाय tan A यानी होता है साइन A बाय कॉस A। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। कई स्टूडेंट्स ये स्टेप की तरफ ध्यान नहीं देते, या कई स्टूडेंट्स ये कर नहीं पाते, और इसके वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता, जबकि प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होता है। अब देखो ये करने से क्या होगा, यहाँ पे ये करने से ये होगा कि ये साइन बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और अब जो बचा वो लिखो। तो क्या बचा, तो इसके बाद की टर्म हम यहां लिखते हैं, तो 2 tan A cot B, ये 2 tan A cot B, और यहां पे बचा 1 बाय कॉस B, 1 बाय कॉस B बचा। ठीक है, और यहां बचा 1 बाय साइन A प्लस 1 बाय साइन A। ठीक है, और अब हम इसको लिख लेंगे 2 tan A cot B, 1 बाय कॉस B यानी सेक B प्लस 1 बाय साइन A यानी कोसेक A। अब चेक करो क्या यही हमारा RHS है। यस, बिल्कुल यही RHS है। देखो 2 tan A cot B, ये देखो कोसेक A सेक B, ये देखो कोसेक A प्लस सेक B, तो यही हमारा RHS है, इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। और इस तरह से काफी आसानी से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है।
आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला था जिसमें हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय tan a cot b से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था। ये हमने इसलिए किए क्योंकि हमें रिजल्ट में वही चाहिए था, इसलिए हमने उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किए और जो फिर कॉमन लिए और जो बच गया उसको लिखने के बाद वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज अप्लाई किए, सिमिलर टर्म्स कैंसिल कर लिए और फिर रिड्यूस कर लिए। ये फिर हमें रिजल्ट मिला है RHS, देखो जो चाहिए था। इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम एग्जाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉल्व क्यों कर नहीं पाते। वो इसीलिए क्योंकि ऐसे ऐसी जगह पे प्रॉब्लम फंसता है और फिर स्टूडेंट्स फार्मूलेज उनको याद नहीं होते या ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो प्रैक्टिस नहीं करते, इसीलिए जो है वो प्रॉब्लम्स प्रॉपरली सॉल्व कर नहीं पाते। इसीलिए प्रैक्टिस करो। ओके, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 52। ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 53 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। काफी ये लंबा रिलेशन है। क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट, ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है, फर्स्ट ब्रैकेट में है साइन ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में है प्लस कॉस ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में भी ब्रैकेट है 1 प्लस सेक ए कोसेक ए होल स्क्वायर, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो ये प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करना है। तो देखो कैसे ये सॉल्व होता है। हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए, दोनों ब्रैकेट में होल स्क्वायर लिखा है तो आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलो अब यहाँ पे हम होल स्क्वायर करेंगे। दोनों में a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो और इसको एक्सपांड करो तो देखो क्या आएगा। तो पहले ब्रैकेट का एक्सपांशन ऐसा होगा, दैट इज साइन स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a सेक a। ये देखो पहले ब्रैकेट का एक्सपांशन a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने अप्लाई किए। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ऐसा। यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस a। थोड़ा सा लंबा जा रहा है, उधर कर लेते हैं हल्का सा। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और आगे इंटू कोसेक a। चलो ये देखो हमने दोनों ब्रैकेट में एक्सपांशन कर लिए। अब क्या होगा, अब एक काम करो, यहाँ पे ये देखो साइन स्क्वायर a है कॉस स्क्वायर a है, ये दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो, दोनों को ये एक ब्रैकेट में लो। उसी तरह से ये सेक स्क्वायर a और कोसेक स्क्वायर a ये भी एक ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, और बाकी के जो टर्म्स है वो साइड में निकालो। बाकी के जो टर्म्स है उसमें से कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं या फिर उनको वैसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, आगे ये 1 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है ना, तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। प्लस अब ये सेक स्क्वायर a और कोसेक स्क्वायर a भी एक ब्रैकेट में ले लो, सेक स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a ये भी हमने एक ब्रैकेट में ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब जो बचा है वो लिख लो। तो ये बचा है ये टर्म, इसको इधर लिख लो। ओके, और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 1 मिनट। और ये टर्म बचा है, ये यहां पे लिख लेते हैं, ये देखो। ठीक है, अब ये पहला ब्रैकेट मतलब 1 हो जाएगा, पहला ब्रैकेट मतलब 1 प्लस सेकंड ब्रैकेट मतलब 1 होगा क्या, नहीं। तो सेकंड ब्रैकेट में सेक स्क्वायर a है तो सेक स्क्वायर यानी 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक है, 1 बाय कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं क्योंकि सेक यानी 1 बाय कॉस होता है। प्लस यहाँ पे 1, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है यानी इसको 1 बाय साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं क्योंकि कोसेक यानी 1 बाय साइन होता है। तो कोसेक स्क्वायर यानी 1 बाय साइन स्क्वायर, ऐसा लिख दिए। ठीक है, अब इधर क्या करो, इधर भी कुछ वैसे ही करो। ठीक है, प्लस यहां पे हम करेंगे 2, ये साइन a है और ये सेक a है, सेक यानी 1 बाय कॉस, तो साइन a एज इट इज रखो, सेक यानी 1 बाय कॉस लिख दो।
प्लस 2, यहाँ पे कॉस वही रहने दो और ये कोसेक यानी 1/sin लिख दो। ये देखो बिल्कुल सिंपल हो रहा है। आगे चलते हैं। 1 एज इट इज प्लस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। आगे चल के न्यूमरेटर यहाँ 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ये देखो चलेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए और इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक काम करो, कॉमन ले लो 2 और इसको ऐसा लिख लो sin a बाय कॉस a। ठीक है ना, यहाँ पे sin a बाय कॉस a और यहाँ पे cos a बाय sin a। अब कोई कहेगा कि सर sin बाय cos यहाँ पे tan कर लो, cos बाय sin यहाँ पे cot कर लो। नहीं, ऐसा मत करो, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। ठीक है, तो ये 1 प्लस न्यूमरेटर हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। ये डिनोमिनेटर एज इट इज है, न्यूमरेटर में 1 हो गया और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a और डिनोमिनेटर में sin a cos a। ये देखो इतना सब कुछ हमने किए। अब इससे क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, देखो बताते हैं। ये हटा देते हैं और यहाँ जगह बना लेते हैं, इसको ऊपर करना है हमें, इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि इतनी जगह भी अब नीचे सॉल्व हो सकता है। चलो देखते हैं अब क्या होगा। पूरा खेल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलीज का है, प्रॉपर फार्मूलीज यूज करना है। ये देखो यहां तक आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस, अब ये 1/sin स्क्वायर a यानी कोसेक स्क्वायर a हम लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर a एंड 1/cos स्क्वायर a यानी सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं, है ना। 1/sin स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर प्लस यहाँ न्यूमरेटर 1 हो जाएगा और जो बचेगा वो लिख लो। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 1/sin a इंटू कॉस a, ऐसा बचा, है ना। न्यूमरेटर यहाँ पे 1 और डिनोमिनेटर जो बचा हुआ एज इट इज। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे भी 1/sin यानी कोसेक कर लो और 1/cos यानी सेक कर लो। तो हम लिख लेंगे इसके आगे की स्टेप। ठीक है, यहां से लेके यहां तक सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये पहला स्टेप और ये दूसरा यहां तक सेम है। इसके बाद देखो 1/sin यानी लिख लो कोसेक और 1/cos यानी लिख लो सेक, यहां तक आए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको प्रॉपरली चेक करो तो ये एक्चुअली a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपांशन है। देखो ये एक्चुअली एक्सपांशन है किसका, हम यहां पे लिखते हैं 1 प्लस कोसेक a इंटू सेक a होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। देखो 1 प्लस कोसेक a सेक a होल स्क्वायर का एक्सपांशन है ये देखो। आप चाहे तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, देखो ट्वाइस कोसेक a सेक a है और ये फिर इसका स्क्वायर यहाँ पे है एक्सपांशन यही है इसका। और चेक करो क्या यही हमारा आरएचएस है। यस बिल्कुल यही आरएचएस है, जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो तो हमें मिल गया। हम यहां पे लिख लेंगे इक्वल टू आरएचएस एंड हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूफ, जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो तो हमने प्रूफ कर लिए। फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे समाप्त हो गया। देखो क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इसको यहां प्रॉपरली एक्सपांड करना है और यहां पे प्रॉपरली टर्म्स को सिलेक्ट करना है ब्रैकेट में। तो यहां पे ये पहले ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लो और ये बाकी के टर्म्स को एक ब्रैकेट में लेके हमने जो इसको कन्वर्ट किए हैं यहाँ पे सेक को 1/cos के फॉर्म में, कोसेक को 1/sin के फॉर्म में और यहाँ पे भी, और फिर जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके धीरे धीरे रिड्यूस किया है स्टेप वाइज। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जल्दबाजी में सॉल्व मत करो, स्टेप वाइज सॉल्व करो और धीरे धीरे रिड्यूस करो। जो टर्म्स चाहिए उसी को देखते हुए सॉल्व करो। कुछ स्टूडेंट्स लोग बीच में कह सकते थे कि sin बाय cos यानी tan कर लो, cos बाय sin यानी cot कर लो, लेकिन जरूरत नहीं है वो, इसीलिए क्योंकि देखो राइट साइड में कहीं sin या cot, यहाँ राइट साइड में tan या cot कहीं है क्या? नहीं, राइट साइड में तो sec और cosec है और sec आपको तब मिलेगा जब cos के फॉर्म में कुछ आएगा।
कोसेक आपको तब मिलेगा जब साइन के फॉर्म में कुछ आएगा, इसलिए हमने उसको साइन कॉस के फॉर्म में ही रहने दिए और आगे चल के सॉल्व किए, तो अपने आप हमारा RHS जो चाहिए था वो यहाँ पे आ गया और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस करो, काफ़ी ज़रूरी है ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस। ओके, आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 53। ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 54 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट, देखो बहुत बड़ा रिलेशन है जो हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में है कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट में है साइन ए माइनस 1 बाय 1 प्लस सेक ए इक्वल टू 0। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड के लिए 0 आता है कि नहीं चेक करेंगे। ओके, तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इतना बड़ा लेफ्ट हैंड साइड दिया है, काफ़ी सारे टर्म्स हैं, जबकि राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 है। तो चलो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करके देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं, हम चेक करेंगे। ठीक है, तो कैसे, यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है ना, या फिर आप इसको पहले ऐसा लिख लो, कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और प्लस सेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक ए, और अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 1 प्लस सेक ए, या फिर एक काम करते हैं उसको उल्टा लिखते हैं, सेक ए प्लस 1। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, इसको लिखते समय उल्टा लिखे, 1 प्लस सेक ए लिखे, उसके बाद प्लस सेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस 1 1 प्लस साइन, या उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस 1। काफ़ी ये बड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बिना ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहेंगी ये। और अब देखो ये कैसे रिड्यूस होता है, और डिनोमिनेटर में रहेगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए, ऐसा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हमने किए। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, यस डिफ़िकल्टी यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में कॉट स्क्वायर ए, ओके, और यहाँ पे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस 1 है, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। फार्मूला नहीं पता है तो लिख के देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर, और इधर भी कुछ वैसे ही होगा, प्लस ये सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे साइन ए माइनस 1 साइन ए प्लस 1, मतलब ये भी a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके, और डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं, तो ये डिनोमिनेटर हम एज इट इज रखते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर है, ओनली 1 लिखे तो भी चलता है। देखो ओनली 1 लिखते हैं, ठीक है, वो भी चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 स्क्वायर लिखना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है। ओके, तो यहाँ पे आप tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 ये क्या होता है, इसको एक काम करो, इसको उल्टा करो, 1 इधर करो, साइन स्क्वायर ए उधर करो, उसके लिए माइनस निकालना पड़ेगा आपको बाहर। तो देखो हम वही करेंगे, तो यहाँ पे क्या करो,
ये माइनस यहाँ से बाहर निकालो और ये टर्म जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगी। साइन स्क्वायर ए इधर चले जाएगा और 1 माइनस इधर आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किए? वो इसलिए क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। चलो फार्मूले की लिस्ट में लेके चलते हैं आपको, ठीक है, ताकि ये कंफर्म हो जाए। ये देखो फार्मूले की लिस्ट जो हमने बताए थे आपको स्टार्टिंग में, जो दिए थे 75 फार्मूलेज बताए थे इसमें हमने आपको। तो ये फार्मूले की लिस्ट है। तो ये देखो फार्मूला 1 दिख रहा है आपको, ये देखो tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला sec स्क्वायर थीटा -1 है ना। तो अभी जो sec स्क्वायर a -1 है ना, उसके जगह हम tan स्क्वायर a लिखने वाले हैं, ये फार्मूले का यूज कर रहे हैं। और एक फार्मूला यहाँ पे ये देखो, ये फार्मूला या फिर कोई दूसरा फार्मूला बना सकते हैं। चलो इसी से बना, ये देखो ये नीचे वाला फार्मूला नंबर 19 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका हम यूज कर रहे हैं। अभी हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, उसकी जगह cos स्क्वायर ए लिखना, इसी का यूज करके। समझ में आया? ऐसा है वो। तो फार्मूलेज पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो ये जो sec स्क्वायर ए -1 है, इसकी जगह tan स्क्वायर ए आ जाएगा और ये इसके जगह cos स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज। तो इसकी बात की स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये cot स्क्वायर ए, ठीक है, और sec स्क्वायर ए -1 की जगह आ गया tan स्क्वायर ए माइनस ये sec स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आ गया cos स्क्वायर ए, ऐसा आ गया। ये हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वही का वही। तो डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस सेक ए। देखो यहां तक हमने सॉल्व किया। अब देखो प्रूफ दैट में एक बार देखो, प्रूफ दैट में राइट साइड में तो 0 आना चाहिए, अभी तक तो 0 आए नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखो न्यूमरेटर में cot स्क्वायर ए है, ओके, tan स्क्वायर ए यानी होता है 1 बाय cot स्क्वायर ए, ठीक है ना, हम उसका यूज करेंगे। माइनस sec स्क्वायर ए, ओके, cos स्क्वायर यानी 1 बाय sec स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर फिर से वही का वही। कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज अगर आपको पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। tan यानी 1 बाय cot, या फिर बोलो cot यानी 1 बाय tan। तो यहाँ tan स्क्वायर है तो 1 बाय cot स्क्वायर, ओके। cos यानी 1 बाय sec, या उल्टा बोलो sec यानी 1 बाय cos, तो cos स्क्वायर है तो 1 बाय sec स्क्वायर। अब इसका फायदा यहाँ पे क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये देखो ये cot स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कटा इसके साथ और ये sec स्क्वायर कटा इसके साथ, और अब जो बच गया वो लिखो। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1, बीच में क्या है माइनस। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 और डिनोमिनेटर फिर से वही का वही, डिनोमिनेटर में फिर से वही का वही। इसका मतलब क्या हो गया? न्यूमरेटर में 0 बाय ये समथिंग तो 0, इसका मतलब यही हमारा RHS है, और हम यहाँ लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने प्रूफ कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे समाप्त हो गया। कैसा लगा प्रॉब्लम? ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सी थी? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये पहली इंपॉर्टेंट स्टेप, और सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला फार्मूला यहाँ पे आपको प्रॉपरली सेट करना है। जैसे यहाँ पे तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर ए -1 यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको चेंज करना पड़ेगा, माइनस बाहर निकाल के, और उसके बाद आपको अप्लाई करके फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज और अप्लाई करना है, तो आसानी से आपको 0 मिल जाएगा जो RHS है, और इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट। ओके, आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ओके, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 54। ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 55 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। देखो बहुत बड़ा रिलेशन है, इसको प्रूफ करते समय आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इसका सही से यूज करते आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है अगर हम पढ़े, प्रूफ दैट, क्वेश्चन में लिखा है cos a बाय 1 माइनस साइन a प्लस साइन a बाय 1 माइनस cos a प्लस 1 इक्वल टू साइन a cos a बाय 1 माइनस साइन a इंटू 1 माइनस cos a। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहां लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS ये हमने ले लिया है, ये देखिए। और अब देखो राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करना है। सबसे पहले चेक करो कि राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए।
अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करोगे ना तो राइट हैंड साइड में जो चाहिए वो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन ए 1 माइनस कॉस ए, वो यहाँ पे भी दिख रहा है। और यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स है 1 2 3। तो एक काम करो, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, थोड़ा स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहले ये दोनों टर्म में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और ये जो 1 है वो 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय 1। अब ये 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, तो ये हम न्यूमरेटर लिख लेंगे प्लस 1 इंटू ये डिनोमिनेटर, तो ये हम यहां लिख लेंगे। और डिनोमिनेटर में ये एज इट इज रहेगा। ये देखिए हमने 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए। अब जरा आप प्रूफ दैट का राइट हैंड साइड चेक करो। देखो राइट साइड में जो डिनोमिनेटर चाहिए वो यहाँ पे डिनोमिनेटर आ चुका है। अब हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है न्यूमरेटर में सॉल्व करना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में सॉल्व करो, तो यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पे कॉस ए है ना, कॉस ए से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे साइन ए से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या, बिल्कुल यहाँ पे भी कर लो। ये 1 माइनस है ना, यहाँ पे भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई हर एक टर्म को इसके साथ, है ना। पहले 1 से करेंगे, फिर ये साइन से करेंगे, सभी से मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं फिर क्या आता है। काफ़ी लंबा जाएगा इसलिए हम इधर से लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख रहे हैं, तो कॉस ए इंटू 1 यानी ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद ये प्लस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो ये हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 माइनस कॉस ए, उसके बाद माइनस साइन ए, उसके बाद प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो ये हम लिख लेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, ये फ्रैक्शन को इधर ही कर लेते। और अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, न्यूमरेटर में अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर, यहाँ पे क्या लिखा है साइन ए कॉस ए, और ये साइन ए कॉस ए वाला टर्म यहाँ पे है, देखो ये साइन ए कॉस ए है, और ये डिनोमिनेटर है, मतलब ये इधर का सब कैंसिल होने वाला है। कैसे कैंसिल होगा चलो देखते हैं, यहाँ पे कैंसिल कैसे होगा। तो देखो ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो। अगर इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ कॉस ए है, यहाँ माइनस कॉस ए है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे कहीं साइन रॉन्ग हो गया क्या हमसे, ये क्योंकि कॉस ए प्लस में है, ये कॉस ए माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस साइन ए है, ये प्लस साइन ए है, ये भी तो कैंसिल होना चाहिए। तो ज़रा चेक करने दो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे। यस, ये देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया साइन ए इंटू 1 तो ये प्लस होना चाहिए। यस, मिस्टेक मिल गई। और अब देखो यहाँ पे कॉस ए, ये कॉस ए कैंसिल हो गया, ये साइन ए, ये साइन ए कैंसिल हो गया। अब बचा है जो, उसमें से क्या करो, ये कॉस ए कॉस के और ए साइंस के और ए में से माइनस कॉमन ले लो। तो अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो हम लिख सकते हैं कॉस के और ए प्लस साइंस के और ए, और ये 1 प्लस में, ओके, और ये प्लस वो वाला टर्म साइन ए कॉस ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर फिर से एज इट इज, ये डिनोमिनेटर एज इट इज। ये देखिए इसका क्या फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में देखो कॉस के और ए प्लस साइंस के और ए है, मतलब ये हो जाएगा 1, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला आपको पता होना चाहिए, साइंस के और थीटा प्लस कॉस के और थीटा 1 होता है। तो ये साइंस के और थीटा प्लस कॉस के और थीटा के फॉर्म में है, तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन सामने माइनस है, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा -1 प्लस 1। यहाँ पे -1 इधर, और ये +1, ये -1 प्लस 1, और उधर प्लस साइन ए कॉस ए, और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर तो वही का वही,
डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं है। और अब बिल्कुल सिंपल है, अब तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखो +1 -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वो लिख लो। तो क्या बचा, तो बस बचा है sin A cos A, ये न्यूमरेटर में बचा, और डिनोमिनेटर में बचा 1 - sin A इंटू 1 - cos A, और यही हमारा RHS है। और RHS मिल गया, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, ऐसा हम यहाँ लिख सकते हैं। और फाइनली देखो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। जो प्रूफ करने के लिए कहा था, ये रिलेशन LHS = RHS प्रूफ करने के लिए कहा था, हमने ये प्रूफ कर लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गलती सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होती है, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्टेप वाइज सॉल्व करो। पहले 2 टर्म में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ किए, और फिर न्यूमरेटर को हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिए, और फिर काफी सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। साइंस के थीटा कॉस के थीटा वाला फार्मूला यहाँ पे बन गया, वो भी 1 हो गया, प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, और जो बच गया वो लिख लिए, और वही हमारा RHS है। और इस तरह से प्रॉब्लम यहाँ पे प्रूव हो गया। ओके, आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 55। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।